आज के टाइम में पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस के ऊपर है, मगर ये बुक कोरोना वायरस एंड क्राइस्ट, ये बुक आपका ध्यान लेके जाएगी मसीह के ऊपर, क्राइस्ट के ऊपर कि क्राइस्ट इस कोरोना वायरस के मध्य में क्या कर रहे हैं। जय मसीह के दोस्तों, मैं जैन फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जॉन पाइपर के द्वारा लिखी गई बुक कोरोना वायरस एंड क्राइस्ट के ऊपर, और ये वीडियो इसी बुक के ऊपर एक समरी है। बुक समरी कभी भी बुक को रिप्लेस नहीं कर सकती है, इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है। जॉन पाइपर को कौन नहीं जानता। जॉन पाइपर 25 से भी ज़्यादा बुक्स लिख चुके हैं, और जॉन पाइपर ने मार्च के एंडिंग में ये बुक लिखी थी कोरोना वायरस एंड क्राइस्ट। जॉन पाइपर बताते हैं कि ये जो कोरोना वायरस हुआ है, ये जो एपिडेमिक है, ये एक नई बात नहीं है। 1918 में इससे भी भयंकर एक एपिडेमिक हुआ था, और उस एपिडेमिक में अराउंड 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। और वो एपिडेमिक इतना भयानक था कि आप दो चीज़ों से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली चीज़ कि जो वो एपिडेमिक था उसमें सुबह लोगों को मालूम होता था कि उनको बीमारी है, और शाम तक लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और दूसरी बात, एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था बंदूक से क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। तो आप समझ सकते हैं कि 1918 में होने वाला जो वायरस था, जो एपिडेमिक था, वो आज के कोरोना वायरस कोविड-19 से कहीं ज़्यादा भयंकर और विनाशक था। जॉन पाइपर बताते हैं कि आप सिर्फ दो ही चीज़ों पर विश्वास रख सकते हैं। पहला, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, या दूसरा आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख सकते हैं और उनके वचनों पर। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कहूँ तो ये है कि हाथ धोना है, किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं मिलना है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होनी है, आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। उन लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है जिनका इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मगर उसके बाद भी उनको कोरोना वायरस हो रहा है। तो जो दूसरी फाउंडेशन है, जो दूसरी भरोसा है जो हमारा, वो परमेश्वर के वचन पर। ये बुक दो क्वेश्चंस के आंसर देती है जो हर एक मसीह पूछ रहा है आज के टाइम में। जो पहला प्रश्न है वो है कि परमेश्वर कोरोना वायरस के मध्य में कहाँ है। दूसरा प्रश्न का उत्तर जो ये बुक देती है वो ये कि परमेश्वर कोरोना वायरस के मध्य में क्या कर रहे हैं। पहले पार्ट का आंसर कि परमेश्वर कहाँ है इस कोरोना वायरस के मध्य में। परमेश्वर कोरोना वायरस के ऊपर प्रभु है, परमेश्वर कोरोना वायरस के ऊपर प्रभुता कर रहे हैं। ये हर एक मसीह को जान लेना चाहिए। पहले 3 चैप्टर्स बताते हैं कि ये परमेश्वर कौन है जो कोरोना वायरस के ऊपर राज कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस के ऊपर प्रभुता कर रहे हैं। जो ये परमेश्वर है वो पवित्र है, वो धर्मी है और वो अच्छा है। अब आप कहेंगे कि अगर परमेश्वर भला है तो कोरोना वायरस क्यों हो रहा है, कोरोना वायरस के द्वारा इतनी सारी मौतें क्यों हो रही है। इस बात को समझने के लिए आपको परमेश्वर की सार्वभौमिकता को अंडरस्टैंड करना होगा, और चैप्टर 4 और 5 इसी चीज़ का एक आंसर है कि अगर परमेश्वर भला है तो ये कोरोना वायरस कैसे हो सकता है, कोरोना वायरस के द्वारा इतनी मौतें कैसे हो सकती है। जो इसका आंसर जो जॉन पाइपर देते हैं वो ये है क्योंकि कोरोना वायरस परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ है। और ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने इस कोरोना वायरस को भेजा है, हमें परमेश्वर की सार्वभौमिकता को, यानी सॉवरेनिटी ऑफ गॉड को अंडरस्टैंड करना होगा। सॉवरेनिटी ऑफ गॉड का मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता। इस दुनिया में हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा होती है। क्योंकि परमेश्वर सार्वभौमिक है, परमेश्वर सॉवरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस भी परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ है। ना कि केवल कोरोना वायरस के ऊपर प्रभु राज कर रहे हैं, मगर इस दुनिया में कोई भी चीज होती है वो सब के सब परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होती है। मेरा जीवन, आपका जीवन, मेरी मृत्यु और आपकी मृत्यु। तो इस चीज को हम मानते हैं कि कोरोना वायरस और हमारा जीवन सब कुछ परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमारे बालों को भी गिन रखा है कि हमारे सर में कितने बाल हैं। जस्ट इमेजिन, अगर वो हमारे बालों को गिन सकता है, अगर उसको हमारे बालों की चिंता है, तो हमारे जीवन की चिंता परमेश्वर को उससे बढ़कर है। इसका मतलब ये कि हमें कुछ नहीं होगा इस कोरोना वायरस के मध्य में जो परमेश्वर ने निर्धारित नहीं कर रखा है, और कोरोना वायरस हमें कुछ नहीं कर सकता है जो कि परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया है।
दूसरे शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर की मर्जी के बिना कोरोना वायरस मसीहों को या लोगों को छू नहीं सकता है। चैप्टर 6 हमें बताता है कि यही तो एक गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर कोरोना वायरस के ऊपर सार्वभौमिक है, वो सॉवरेंट है। अगर परमेश्वर कोरोना वायरस के ऊपर सॉवरेंट नहीं है, इसका मतलब कि ये कि वायरस सॉवरेंट है हमारे जीवन के ऊपर, फिर वायरस तय करेगा कि हम जिएंगे या मरेंगे। मगर बाइबल बताती है कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में रहती है, और वो परमेश्वर के हाथ में ना कि केवल ये जीवन और मृत्यु है, बल्कि कोरोना वायरस के द्वारा कौन कौन इन्फेक्टेड होंगे वो लोग भी परमेश्वर ने निर्धारित कर रखे हैं। हम बाइबल में आए तो अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 12वां पद और लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय का 31 पद में हम ये पाते हैं कि हर एक चीज परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती है। यहाँ तक कि शैतान भी हमें छू नहीं सकता बिना परमेश्वर की मर्जी के। जब अय्यूब को कष्ट देना था तो शैतान को परमिशन लेनी पड़ी परमेश्वर से। बाइबल का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और 20वें पद में, जब यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि तुमने बुराई की ठानी थी मगर परमेश्वर ने अच्छाई के लिए इसको किया। वचन ये नहीं बताता है कि परमेश्वर ने उसको बदल दिया, मगर वचन ये बताता है कि उन्हीं सब बुराइयों में परमेश्वर ने अच्छाई को प्रकट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ना कोरोना वायरस और ना शैतान, ये दोनों ही हमें छू नहीं सकते हैं बिना परमेश्वर के परमिशन के। इसका मतलब ये, मैं अमर हूँ जब तक कि मसीह के द्वारा दिया हुआ काम नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हेनरी मार्टिन कहते हैं जो कि एक मिशनरी थे जो इंडिया को आए थे और जिनकी मृत्यु एक प्लेग के कारण हुई थी जो कि कोरोना वायरस जैसा था। अब हम इस बुक के दूसरे पार्ट में आते हैं। परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहे हैं, 6 बातें जो परमेश्वर करना चाहते हैं इस कोरोना वायरस के माध्यम से। परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि जितना भयानक ये वायरस है उतना ही भयानक हमारी आत्मिक और नैतिक स्थिति है परमेश्वर के सामने। तो ये वक्त है कि हम अपनी आत्मिक और नैतिक कंडीशन से बाहर आए और परमेश्वर की ओर देखें। कोरोना वायरस तो हमें अपने प्रिय जनों से अलग करता है, मगर पाप हमें हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर देगा। दूसरी चीज जो परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा कर रहे हैं वो ये कि परमेश्वर कुछ लोगों का न्याय कर रहे हैं। मगर जो एक बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि सारे लोग जो कोरोना वायरस से मर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आया है। अगर हम अय्यूब को देखते हैं तो अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का कोई भी न्याय नहीं था, मगर उसके बाद भी अय्यूब को परेशानी हुई। ऐसे ही बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से धर्मी लोग हैं जो इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होंगे और शायद मर भी जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग परमेश्वर के न्याय में आते हैं। अगर हम बाइबल से एग्जाम्पल को देखें तो प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 23 पद में लिखा हुआ है कि जो हेरोद था उसने परमेश्वर को महिमा देने के बजाय उसने खुद को महिमा दी, और जब उसने ऐसा किया तभी परमेश्वर का एक दूत आया और स्वर्गदूत ने हेरोद को ऐसा मारा कि उसके पूरे शरीर में, हेरोद के पूरे शरीर में कीड़े लग गए और वो मर गया। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप को जांचना है कि क्या उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का न्याय तो नहीं आने वाला है। तीसरी चीज जो परमेश्वर कोरोना वायरस के मध्य में कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि फिर से यीशु मसीह पुनः आने वाले हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम तैयार हो जाए। अगर आपको ध्यान हो तो अधिकतर जो दृष्टांत होते हैं जो कि यीशु मसीह के सेकंड कमिंग वाले हैं, जो मैथ्यू, मार्क, लूक में है, वो सब एक चीज की ओर इंडिकेशन देते हैं, वो है प्रिपरेशन पर। चौथी चीज जो परमेश्वर कोरोना वायरस के मध्य में कर रहे हैं कि हमें पश्चाताप करने का एक मौका दे रहे हैं। रिपेंटेंस का मतलब होता है चेंज ऑफ हार्ट या चेंज ऑफ माइंड, मतलब या तो मन का परिवर्तन या फिर हृदय का परिवर्तन। मगर अक्सर आज के टाइम में पश्चाताप या रिपेंटेंस को इमोशनल चेंज के तौर पे देखा जा रहा है। इसका
इसका मतलब ये कि लोग भावुक होकर अगर कोई फैसला कर रहे हैं तो लोग मानते हैं कि वो उनका रिपेंटेंस है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को इमोशन में आकर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अगर पश्चाताप में मन या हृदय इन्वॉल्व नहीं है तो वो रिपेंटेंस नहीं है। तो ये वक्त है कि हम अपने मन से और अपने हृदय से पश्चाताप करें जो पाप हमने किए हैं। पांचवी चीज जो परमेश्वर कोरोना वायरस के मध्य में कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों की मदद के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति और तुम पृथ्वी के नमक हो। ज्योति और नमक में एक चीज कॉमन होती है कि जब वो लोगों को सर्व कर रही होती है तब वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है। नमक की आपने कभी कोई सब्जी नहीं खाई होगी, मगर जो नमक है वो दूसरे खानों को स्वादिष्ट बनाता है। तो जब हम अच्छे काम करें तो हमें दिखाना नहीं है, मगर हमारे अच्छे काम करने के द्वारा परमेश्वर को महिमा और लोगों के जीवन में एक प्रभाव दिखना चाहिए। छठी चीज और लास्ट, परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने का नया रास्ता खोल रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो असंभव है, जबकि सारे बॉर्डर सील हो रहे हैं, कैसे कोरोना वायरस के द्वारा परमेश्वर एक प्रचार का अवसर तैयार कर रहे हैं। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 8वें पद में देखेंगे तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने चेलों से, यीशु मसीह ने कहा कि तुम गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के छोरों तक। मगर पहले 7 चैप्टर्स में हम देखते हैं एक्स 2 में एक बड़े रिवाइवल के बाद सारे के सारे जो प्रेरित हैं वो बड़े मौज में होते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उनको एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मगर जब हम प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में आते हैं तो एक बड़ा परसिक्यूशन, एक बड़ा सताव फूट पड़ा। इससे ये हुआ 8 अध्याय का 1 से 4 पद आप लोग जरूर पढ़िएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि सब लोग तितर बितर हो गए और जहां जहां वो गए वो सुसमाचार का प्रचार करने लगे। दूसरा इंसिडेंट, एक देश का नाम है जिसका नाम है बल्गेरिया। वहां पर एक पास्टर थे जिसका नाम था रिस्ट्रो। 1985 में उस पास्टर को जेल भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने उस चर्च में प्रचार किया था जहां पे उनको परमिशन नहीं थी। और वो पास्टर बताते हैं कि जेल में जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रचार किया था, और अगर वो जेल में ना गए होते तो शायद वो इतने लोगों को प्रचार नहीं कर पाते। तो इन 2 इंसिडेंट से हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर एक सताव को और कैसे परमेश्वर एक आपदा को इस्तेमाल करता है सुसमाचार प्रचार के लिए। बुक की एंडिंग में जॉन पाइपर एक प्रेयर के साथ इस बुक को एंड करते हैं। सरप्राइज ये है कि आप कोरोना वायरस एंड क्राइस्ट ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बिल्कुल फ्री, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, जिस लिंक पर जाकर आप वहां से ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोना वायरस एंड क्राइस्ट ये बुक को ट्रांसलेट किया है फॉर द ट्रुथ पब्लिकेशन ने। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। जय मसीह की। टिल देन, keep reading, keep learning.